देख लो भाई, एक मंजिल मकान तो तैयार हो चुका है, दूसरे लेंटर की तैयारी है। बाकी तुम दोनों बता दो अगर तुम्हें कुछ बदलाव करवाना है तो। अरे भैया हम क्या बताएंगे, क्या बदलाव करना है। आप तो पहले हमें ये बताओ कि आपने हमें शहर से बुला क्यों लिया। बस इसलिए बुलाया है, तीनों भाइयों का मकान बन रहा है, 3 मंजिला, 9 लाख रुपए का खर्चा है। तो भाई मेरे पास 3 लाख रुपए तो मैंने तो लगा दिए। तुम्हारा भी शहर में अच्छा काम चल रहा है, बाकी के 3-3 लाख तुम भी लगा दो यार। अरे भैया हम क्यों लगा दे पैसे, तुम्हें गांव में रहना, तुम लगाओ ना पैसे। हमारा काम शहर में बहुत बढ़िया चल रहा है, हम तो यहाँ से सब कुछ खत्म करके शहर में रहेंगे अब। यार तू तो ऐसा कह रहा है जैसे सिर्फ मेरी मर्जी से यहाँ मकान बन रहा है। अबे पिछले साल जब तुम सामने वाले गुड्डू की शादी में आए थे, तुमने भी तो बोला था कि भैया गांव में मकान बनना जरूरी है, बनवा लो। अब मैं बनवा रहा हूँ, तुम ऐसी बात बोल रहे हो यार। अरे भैया पिछले साल की बातें पिछले साल पे छोड़ दो, उस टाइम हमारा काम चल रहा था, लेकिन अब बढ़िया चल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है इस गाँव की। और क्या, और वैसे भी इस गांव में रखा क्या है, अगर हमें मकान या प्रॉपर्टी वगैरह लेनी होगी तो हम शहर में ले लेंगे, क्यों भैया। और क्या, ले बता, यूं कह रहा है इस गांव में रखा क्या है। अबे हमारे बुजुर्गों की निशानी है ये गांव, ये घर, हमारा बचपना यहाँ बीता है, हमारी पहचान है ये। और यूं कह रहा रखा क्या है। अबे भूल गया दोनों, ये सामने वाले मोनू चाचा के घर से अमरूद तोड़ तोड़ के खाते थे इसी पेड़ पे से, हैं, पिटते भी उनसे खूब थे। भूल गए अपना बचपना शहर जाते ही। अजीब बात कर रहे हो यार। अरे भैया तुम तो अभी भी 10-15 साल पीछे ही जी रहे हो, वही घिसी पीटी पुरानी बातें करने लग जाते हो। भैया ये तो पकाते ही रहेंगे, आओ चलो कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, आ जाओ। चल। अरे यार ये तो हमेशा गांव ही करते रहते हैं। क्या हो गया, क्या देख रहा है। भैया देखना, ये वही दुकान है ना जहाँ से हम बचपन में चीज खरीद के खाया करते थे। हाँ बेटा क्या चाहिए। 2 रुपए की चीज दे दो। ये लो। कहाँ खो गए भैया, क्या सोच रहे हो। कुछ नहीं यार, बस अपना बचपना याद आ गया। अब भाई बचपना तो याद आएगा ही ना, जब हमारा बचपना यहाँ बीता है तो। तभी तो मैं कहता हूँ कि शहर में तरक्की करो, वहां पर भी घर बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने गांव के घर को कभी मत भूलो, क्योंकि ये हमारी जड़ें हैं, हमारा बचपना बीता मेरे भाई, और जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, समझे। और वैसे भी जब शहर की हवा में दम घुटता है ना, तो लोग अपने गांव की तरफ ही लौटते हैं, और ऐसा हमने कोरोना की बीमारी के टाइम पे खूब देखा था। क्यों। और मेरे भाई गांव की कीमत उसके दिल से पूछो जो मजबूरी में गांव छोड़ के शहर गया है कमाने। वो गांव से तो निकल गया है, लेकिन उसके दिल से गांव नहीं निकल पाता। समझ आई बात। अस्सलाम वालेकुम दादा, ठीक हो।